दिस की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो आज बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव आया है और इस मूव को हमने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब जब सुप्रीम कोर्ट की मोरेटोरियम को लेके हेयरिंग हुई है, तब तक बैंक निफ्टी ने मोर देन 800 पॉइंट्स का एक रनअप दिखाया है। काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कुछ हाल दिखाया है। तो वैसा ही आज भी होता हुआ दिखाई दिया। आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, बट वो आज ना होके कल के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है। लेकिन फिर भी आज बैंक निफ्टी ने मोर देन 1000 पॉइंट से ज़्यादा का रनअप दिखाया है। और इस चीज़ को जिन लोगों ने पकड़ा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा लास्ट वीडियो में, काफ़ी अच्छा आज प्रॉफिट कमाया होगा। ऑलमोस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो करीब 3 लाख प्लस का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है, बिकॉज़ एक पास्ट डाटा को स्टडी करके पहले से ही रखा था। अब देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा रह सकता है मार्केट, और समझेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस आए हैं। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो मैं आ गया हूँ निफ्टी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लोजिंग की। देखो निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है, 11,669 पे, यानी 11,669 पे क्लोज हुआ है। 26 पॉइंट यहाँ पे बढ़ के बंद हुआ है। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन के प्रॉफिट की बात करें तो अराउंड आप देख सकते हो 3,60,000 का प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। ज़्यादातर जो पोजीशन थी आप देख सकते हो 26,000 की कॉल बैंक निफ्टी मंथली, 27,000 की कॉल बैंक निफ्टी मंथली, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट एक्सपेक्ट किया था, पहले से ही प्लान किया था, तो इसलिए मैंने आगे वाली मंथली सीरीज में पोजीशंस बनाई थी। उसके पीछे भी मैं लॉजिक बताऊंगा क्या लॉजिक है। निफ्टी 11,700 कॉल, 11,800 कॉल, निफ्टी फ्यूचर, आईसीआईसी बैंक फ्यूचर, ये जो दो पुट थी बैंक निफ्टी की, ये तो मैंने ब्रेक इवन पे ही काट दी थी तुरंत ही जैसे ही लगा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, इसलिए तुरंत ही बैंक निफ्टी की पुट को उड़ा दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले लॉजिक कि मैंने मंथली में क्यों काम किया था, मंथली ऑप्शन में क्यों काम किया था और वीकली ऑप्शन में क्यों नहीं किया था। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको ये देखो, सुबह सुबह हमारा बैंक निफ्टी कहाँ खुला था, 24,300 पे खुला था। ठीक है, 24,300 पे खुला और वहां से इसने रनअप दिखाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखो 25,000 की, देखो कॉल कितने की है, 400 रुपए की चल रही है, 400, यानी जो बैंक निफ्टी का स्विंग हाई था वो कितना था, 25,250 के आसपास का था। अगर इस कॉल को कोई सेल करता है, समझिए, इस कॉल को अगर कोई सेल करता है तो 25,400 के ऊपर जाके उसको लॉस होगा। समझ रहे हैं कितनी महंगा ऑप्शन है ये आपका। 25,000 की कॉल आप देखो, 410 रुपए की, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी कॉल है। बिकॉज़ इवेंट आपके सामने है, कल इलेक्शन का, जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके आपकी वोटिंग होगी, मैक्सिमम हो चुकी है, बट जो बैलेट वाली है वो होना स्टार्ट होगी, तो उसका आउटकम परसों आता हुआ दिखाई देगा। तो एक इवेंट की वजह से यहाँ पे क्या है, पोजीशंस इतनी ज़्यादा एग्रेसिव बनी हुई हैं, तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो हाई प्रीमियम में ऑप्शन सेल्स कर रहे हैं और बायर को मजबूरन उस लेवल पे बाय करना पड़ रहा है। तो होगा क्या कि कल शाम को आते-आते और परसों जब मॉर्निंग होगी ना, ये प्रीमियम इतने ड्रास्टिकली रिड्यूस होंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर प्रीमियम गया तो गया कहाँ और आपको लॉस हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए मैंने इस वीक के ऑप्शंस में ना काम करके मैंने मंथली ऑप्शन में काम किया, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को ग्रैब करनी है कि जैसे कि आज बैंक निफ्टी सपोज करो 23,800 पे बंद होता, तो मैं क्या करता कि उस ऑप्शंस को होल्ड करके अपने 23,200 तक के टारगेट के लिए आगे के एक दो ट्रेडिंग सेशन होल्ड कर सकता था। बट आज ही के दिन बैंक निफ्टी ने 25,000 तक, 25,200 तक मैं होल्ड कर सकता था। होल्डिंग पर्पस के लिए मैंने मंथली ऑप्शन में काम किया ताकि मैं अपनी पोजीशन को एक बना के रख सकूं। बट आज ही के दिन में 25,100 निकाल दिया बैंक निफ्टी ने और उस टारगेट के ऑलमोस्ट नियरेस्ट तक गया, तो मेरे को ठीक लगा कि आज प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कल दोबारा से नीचे मिलेगा, और वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद 23,800 पे दोबारा से बैंक निफ्टी, वो 24,800 पे दोबारा से बैंक निफ्टी आ गया था। तो मेन रीज़न था मंथली ऑप्शन में काम करने का कि आप एक पोजीशन बना के रख सकते हो, अपने व्यू पे आप बने रह सकते हो। और दूसरा ये था कि वीकली में जो ऑप्शन के प्रीमियम थे वो बहुत ज़्यादा थे। अगर मार्केट मूवमेंट नहीं करता या फिर एक वॉलेटिलिटी रहती,
तो फिर ये प्रीमियम ड्रास्टिकली ऊपर-नीचे बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। यानी अगर मेरे को लॉस होता तो बहुत तेज़ी से लॉस होता, प्रॉफ़िट बहुत स्लो-स्लो होता वीकली ऑप्शन में। ये चीज़ आप समझ के रखिए। अब देखते हैं यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ के डाटा में क्या चेंज हुआ है, ख़ासकर निफ्टी के में देख लेते हैं। पिछले कुछ दिन से मैं कंटिन्यूअसली आपको बोल रहा था कि मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव है और वो नेगेटिव था। मार्केट निफ्टी स्टिल पूरे दिन लाल निशान में ही काम किया है। सिर्फ़ बैंक निफ्टी आउट परफ़ॉर्म किया, इवन मिड कैप तक भी पूरे दिन आपके लाल निशान में काम किए थे। जो बाद में रिकवरी आई है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था डाउ फ्यूचर का। आप देख रहे हो 500 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, ये सुबह 50 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा था। जैसे ही ये शूट अप किया तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों शूट अप किए थे। निफ्टी फिर भी गिर गया था लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी अपने डे हाई पे बंद हुआ और 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली दिखाई है। और ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि क्यों हो सकती है, क्या रीज़न था। ये एक ट्रेंड बना आ रहा है। ये ट्रेंड है, ये ऑपरेटर का ट्रेंड है। जब बैंक निफ्टी की हेयरिंग हुई थी तब बैंक निफ्टी को एक शूट अप किया गया था 800-900 पॉइंट का हर हेयरिंग के दिन। सेम आज भी हेयरिंग थी बट आज की हेयरिंग पोस्टपोन कर दी गई कल के ऊपर, तो इसलिए आज बैंक निफ्टी को एक अच्छा मूवमेंट दिया गया था। तो ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ये भी समझ के रखिए कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है तो बैंक निफ्टी ही अब आउट परफॉर्म करेगा। निफ्टी ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है, तो निफ्टी से ज़्यादा आप बैंक निफ्टी पे फोकस करिए। तो निफ्टी में अगर देखें तो 11,600 के ऊपर हम आज काफ़ी देर तक टिके रहे, उसके नीचे नहीं गए, तो ये अच्छी चीज़ है। तो 11,600 की आपको पुट देखिए, पुट पे क्या हो रखा है यहाँ पे 11,600 की पुट पे आपको क्लियरली कितना 14,46,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 11,700 की पुट पे बात करें तो 10,60,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 11,700 की कॉल की बात करें तो 16,39,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो 12,000 की कॉल पे बना हुआ है। एक लॉजिकल वाला बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये 12,300 पे भी बना हुआ है। ये सिर्फ मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए बना हुआ है। यानी कहीं न कहीं जो निफ्टी की रेंज हो रही है वो 11,600 से लेके 12,000 के बीच की हो रही है। आज के दिन 11,600 के ऊपर बैंक निफ्टी टिका रहा तो ये अच्छी चीज़ है। तो कहीं न कहीं आप नीचे के लेवल पे बाइंग देख रहे हैं तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर 11,700 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, अगर उसके ऊपर टिका रहता है तो देयर विल बी द चांसेस कि निफ्टी 11,850 तक जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसको भी समझ लेते हैं एक बार, फिर चार्ट पे देखेंगे कि कैसा चार्ट दिख रहा है अब। तो बैंक निफ्टी में देखो इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, ऑप्शन डाटा बहुत तेज़ी से चेंज हो गया। कोई काम का नहीं है अब ऑप्शन चेंज डाटा, क्योंकि 1000 पॉइंट चलने के बाद ऑप्शन चेंज डाटा में कुछ काम का नहीं रहता, क्योंकि कॉल राइटर फँस जाते हैं, पुट राइटर एग्रेसिवली ऊपर पुट राइटिंग कर देते हैं। कल के दिन अगर गलती से गिर गया 300-400 पॉइंट तो पुट राइटर फँस जाएँगे, कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर लेंगे। लेकिन चार्ट हमें सब कुछ बताता है, तो हम चार्ट को ही देखते हैं यहाँ पे। देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, पिछले 2-3 दिन से हम इसको फ़ॉलो कर रहे हैं निफ्टी के केस में, तो आप देख रहे हो कि 11,750 निकलेगा तो देयर विल बी द चांसेस कि निफ्टी 11,900 तक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी आपको 11,750 के ऊपर डेफ़िनेटली निफ्टी खरीदना चाहिए, एक अच्छे मूवमेंट के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी है मार्केट में, न्यूज़ फ्लो है और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। नीचे आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप देख रहे हो इस लेवल पे आपको सपोर्ट मिल रहा है 11,580 से लेके 11,550 के लेवल पे। तो हमारी डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड दिख रही है हमें, ये चीज़ हमें क्लियरली समझ में आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी ग्लोबल सेल ऑफ ना देखने को मिले इलेक्शन के बाद। अगर डाउ फ्यूचर्स रिकवर हो जाते हैं यहाँ से और कोई भी यहाँ पे क्लियरली विनर्स आता है यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, तो कहीं न कहीं मार्केट ऊपर की तरफ शूट अप होंगे और ज़्यादातर पोजीशंस जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स की या एज़ पर द मार्केट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो तेज़ी की ही बन रही हैं। तो ऊपर के ब्रेकआउट पे आपको डेफ़िनेटली प्ले करना चाहिए, 11,750 के ऊपर निफ्टी को ज़रूर खरीदना चाहिए। सेल करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11,750 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको लॉन्ग एक बार करना चाहिए। उस लॉन्ग में आप हो सकता है 11,900 की कॉल लेके भी काम कर सकते हैं, 12,000 की कॉल लेके भी काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि ये 15 मिनट का हमारा चार्ट था। क्या हो रहा था बैंक निफ्टी कि 24,300 के आसपास जाके ये अटक रहा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अटका, उससे पहले भी अटका था। तो आज क्या हुआ, आज ये उसके ऊपर ही ओपन हुआ और विद इन 15 टू 20 मिनट्स में ही इसने उस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया था। तो फर्स्ट इंडिकेशन यही था कि जिस रेंज के अंदर ये अटक रहा था उस रेंज के बाहर ही खुला और तुरंत ही उसके ऊपर ही चलना स्टार्ट कर दिया था। तो यहीं पे था। और दूसरी चीज़ है, जब आपको पता होती है कि ऐसा हो सकता है तो आप कोशिश करते हो उसी साइड पोजीशन बनाने की।
अब हम कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, कोई भी चीज़ रात में नेगेटिव नहीं हुई और पॉजिटिव हुई, तो आज आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने अपने स्विंग हाई को 25,210 को 25,200 25,250 मान लेते हैं, इसको आज उसने टच नहीं किया है। तो कल इसके चांसेस बन सकते हैं कि ये इसको टच कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 24,700 और 800 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिलता है, तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। टारगेट आपका 25,250 तक का आपको मिल सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अगर गैप अप में वो टारगेट अचीव हो जाता है तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, या फिर आपको ये लेवल मिले 24,800 और 700 का, तब आप बाय करके काम कर सकते हैं। सेम चीज़ निफ्टी में कि आप अगर 11,750 के ऊपर रनिंग मार्केट में निकलते हैं तो अच्छी बात है, तो आप एक ब्रेकआउट समझ के आप बाय करके काम कर सकते हैं। अगर करेंटली हम डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो देखो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है कि इसमें एक कह सकते हैं कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट सा आता हुआ दिखाई दिया है। आप देख रहे हो कि ये 5 घंटे की कैंडल है, एक-एक ये 5 घंटे का चार्ट है, एक-एक कैंडल। तो ये देखो, ये यहाँ पे इसने ये फॉल दिखाया, फॉल के बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद अब ये रिवर्सल दिखा रहा है। तो अगर ये रिवर्सल सस्टेन हो जाता है जैसा कि लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो इतनी बड़ी कैंडल्स के साथ ये ऊपर आ रहा है, तो देयर विल बी चांसेस कि ये आज एक अच्छा रनअप दिखा सकता है। और अगर दिखाता है तो कल हम ऊपर ही खुलेंगे, फिर हमारे लिए काम करने की जगह थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक अच्छे गैप अप के साथ खुलेंगे। तो नज़र रखिएगा, कोई भी अगर सेल ऑफ आता है इंट्राडे में, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाकी अगर हम यूरोपियन फ्यूचर्स की देखें तो ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो डेक्स ऑलमोस्ट 2%, कैक आपका ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, फुटसी आपका 1% के आसपास कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक सेल ऑफ बना था कोरोना वायरस को लेके, अभी रिसेंटली जो केस हाइक हुए थे यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपका अब थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस रिकवरी में हमें भी तेजी की पोजीशन बना के रखनी चाहिए। हो सकता है मार्केट शूट अप कर जाए और बैंक निफ्टी आपका 26,500 या 27,000 के लेवल तक जा सकता है, क्योंकि इसने अभी तक अगर देखा जाए तो 24,000 के नीचे नहीं जाने को तैयार था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 24,000 के नीचे क्लोजिंग दी थी, बट आज इसने उसको सक्सेसफुली दोबारा से एक हायर लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी में जगह है अभी भी 10 से 12%, 15% चलने की। तो बैंक निफ्टी पे आप ज़रूर फोकस रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय